Українська армія вміє. रूस में यूक्रेन का विशेष सैन्य अभियान। रणनीतिक पहल का एक शानदार प्रदर्शन करते हुए यूक्रेन ने अकल्पनीय काम किया। पिछले हफ्ते रूस के अंदर अपना विशेष सैन्य अभियान शुरू किया। रूस द्वारा यूक्रेन में सैन्य अभियान शुरू करने के 900 दिन से ज्यादा समय बाद यह आक्रमण रूस के कुर्स्क क्षेत्र में हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यह पहली बार था जब देश पर आक्रमण किया गया था। रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी अभियान जुलाई के अंत में कई दिनों तक हवाई हमलों के साथ शुरू हुआ। इससे पहले कि कीव की जमीनी सेना 6 अगस्त 2024 को रूसी क्षेत्र में कई मील अंदर तक तेजी से आगे बढ़े। तब से विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने 1000 वर्ग किलोमीटर तक का विस्तारित पैर जमा लिया है। उन्होंने बहुत सारे रूसी उपकरण नष्ट कर दिए हैं और रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन का कुर्स्क आक्रमण एक उल्लेखनीय साहसिक जुआ है जो व्यापक युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। ऑपरेशन के पीछे की रणनीति और उद्देश्यों को परिभाषित करना यूक्रेन के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व का मामला है। कुर्स्क में यूक्रेन के लक्ष्यों में डोनेट्स्क के पूर्वी क्षेत्र में रूसी सेना को अग्रिम पंक्ति से हटाना शामिल है। इसके बजाय हाल के दिनों में उस क्षेत्र में लड़ाई तेज हो गई है और यूक्रेन के लिए जोखिम बढ़ रहे हैं क्योंकि वह कुर्स्क में अपनी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? Всі напрямки на Донеччині, зокрема найбільш жорсткі, Покровський, Торецький, Краматорський. व्लादिमीर पुतिन के आक्रमण को रूस में लाना निर्विवाद रूप से रणनीतिक और भावनात्मक अपील है। सबसे स्पष्ट व्याख्या यह है कि कीव भविष्य की वार्ताओं के दौरान रूसी कब्जे वाली यूक्रेनी भूमि के बदले में सौदेबाजी के चिप्स की तलाश कर रहा है। यह हमला स्पष्ट रूप से यूक्रेन में मनोबल बढ़ाने के लिए है। रूसी सेना पहले ही शर्मिंदा हो चुकी है। दूसरा लक्ष्य रूस को पूर्वी यूक्रेन में अग्रिम पंक्ति से सेना हटाने के लिए मजबूर करना है, जहां वे इस साल यूक्रेनी सेना पर हमला कर रहे हैं और धीरे धीरे क्षेत्रीय लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तीसरा लक्ष्य यह है कि अगर यूक्रेन रूसी क्षेत्र पर कब्जा करता है तो किसी भी शांति वार्ता में उसकी सौदेबाजी की स्थिति नाटकीय रूप से मजबूत होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति के एक सहयोगी का कहना है कि रूस के कुर्स्क क्षेत्र पर हमले का उद्देश्य युद्ध को समाप्त करने के लिए मॉस्को को निष्पक्ष शांति वार्ता शुरू करने के लिए मजबूर करना है। इस समय यह जानना मुश्किल है कि इस जोखिम भरे ऑपरेशन के पीछे यूक्रेन का क्या इरादा है। शायद कीव का उद्देश्य रूसी जमीनी सैनिकों को आकर्षित करना है ताकि अन्य जगहों पर उनके आक्रमण को कमजोर किया जा सके। शायद वह रूसी तोपखाने को यूक्रेन के सुमी क्षेत्र की सीमा से परे उत्तर की ओर ले जाना चाहता है। शायद इसका लक्ष्य रूस में बंद यूक्रेनी सैनिकों के बदले कैदियों को पकड़ना है या बातचीत शुरू होने से पहले जमीन के एक हिस्से पर कब्जा करना है। शायद इसका मुख्य उद्देश्य पुतिन की राजनीतिक विश्वसनीयता पर हमला करना है। उन्होंने यह कैसे किया? लड़ाई में शामिल एक सैनिक ने कहा, योजना यह थी कि टैंकों और तेज गति से चलने वाले बख्तरबंद वाहनों पर बहुत ज्यादा भरोसा किया जाए जो पेंट किए गए या टेप किए गए सफेद त्रिकोणों से चिन्हित हों ताकि सीमा पार सड़कों पर तेजी से आगे बढ़े जब तक कि वे प्रतिरोध तक न पहुंच जाए। इस हमले में गोपनीयता सर्वोपरि थी, जिसमें यूक्रेन के अपेक्षाकृत नए नियुक्त सशस्त्र बलों के प्रमुख कर्नल जनरल ओलेक्सेंडर सिर्स्की द्वारा नियोजित ऑपरेशन के सभी लक्षण थे, जिन्हें फरवरी में जनरल वैलेरी जालुजनी के बाद वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की द्वारा नियुक्त किया गया था। लड़ाई से दूर कुर्स्क क्षेत्र यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण में 600 मील के मोर्चे पर अन्य जगहों की तुलना में एक आसान लक्ष्य था। रूस की सुरक्षा का नक्शा बनाने वाले अमेरिकी विश्लेषक ब्रैडी अफ्रिक ने कहा कि इसमें कम बख्तरबंद वाहन खाया, ड्रैगन के दांत के रूप में जानी जाने वाली टैंकरोधी पिरामिड बाधाएं और कम मानवयुक्त लड़ाई की स्थितियां थी। ऐसा प्रतीत होता है कि रूस ने कुर्स्क क्षेत्र में कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों की तुलना में कम बारूदी सुरंगें बिछाई थी। सैकड़ों और यूक्रेनी सेनाएं सीमा चौकियों को तोड़ते हुए आगे बढ़ी और 2 रक्षा पंक्तियों को पार किया। कम बारूदी सुरंगों और कम सैन्य विरोधी बाधाओं के साथ यूक्रेनी मशीनीकृत ब्रिगेड कई स्थानों पर बिना किसी प्रतिरोध के तेजी से आगे बढ़ी। रूस क्यों विफल हुआ? रूस ने इस संभावना को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया क्योंकि रूस को वास्तव में ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। यूक्रेन के अप्रत्याशित आक्रमण ने पुतिन शासन की कमजोरी को भी उजागर किया है। लियोन में आईईएसडी संस्थान के रिसर्च फेलो फ्रांसीसी सैन्य विशेषज्ञ योहान मिशेल ने एक साक्षात्कार में कहा, रूसियों की यहां पूरी तरह से खुफिया विफलता थी, उनके पास कमान और नियंत्रण नहीं है।
वे हाल ही में भर्ती किए गए सेना पर निर्भर थे, जबकि यूक्रेन ने सावधानीपूर्वक योजना के साथ कुशल सेना भेजी थी। रूस अव्यवस्थित था और उसके पास कोई व्यवस्थित योजना भी नहीं थी।